नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट में। सूर्योदय, आशा की नई किरण सीरीज की ये तीसरी कहानी, शीर्षक देश सेवा। गजेंद्र सिंह एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने सेना में बहुत ऊंचा स्थान हासिल किया था। समय की पाबंदी और अनुशासन को वे बहुत मानते थे। कारगिल युद्ध में सीने में गोली लगी थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटे थे। एक साथ वे 10 शत्रुओं पर भारी पड़े थे। मजबूत शरीर और दृढ़ मन, यही गजेंद्र सिंह की पहचान थी। वर्तमान में 80 से अधिक उम्र, लेकिन वही मजबूत शरीर और दृढ़ मन। उसके लिए देश पहले था। उनके अपने परिवार में एकलौती बेटी थी, कौशा। पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। कौशा शादीशुदा थी और उसकी भी एक बेटी थी, जिनकी उम्र भी लगभग 18 वर्ष थी। कौशा और दामाद आसित बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उसने गजेंद्र सिंह से कहा कि वह शादी के बाद उसके साथ रहे, लेकिन गजेंद्र सिंह अपनी बेटी के घर पर नहीं रहना चाहते थे। बहुत समझाने के बावजूद गजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी के घर पर रहने से इनकार कर दिया। इसलिए अपनी बेटी और दामाद के आग्रह पर उन्होंने सोसाइटी की उसी गली में एक घर खरीदा जहां उनकी बेटी रहती थी, ताकि वह अपनी बेटी के करीब रह सके। वे लगभग कभी कभी ही बेटी के ससुराल जाते थे। गजेंद्र सिंह का सिद्धांत था कि बेटी के ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना। शरीर अभी भी अच्छा था, इसलिए कौशा को पिता की कोई विशेष चिंता नहीं थी। उसके दामाद के आग्रहवश कौशा भी दिन में कम से कम एक बार उसके पिता से मिल लेती थी। गजेंद्र सिंह सब काम अपने आप करते थे, बस खाने के लिए टिफिन मंगा लेते थे, वह भी बाहर से। कौशा और दामाद के आग्रह के बावजूद उसने हर दिन उनके वहां से टिफिन का इनकार कर दिया। मैंने आज सुबह पिताजी से कहा, लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रहे। मैंने उससे कहा कि अब इस कोरोना में बाहर ना जाया करें, अपनी उम्र देखे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आपकी कौशा अनाथ हो जाएगी, लेकिन नहीं माने मेरी बात। उल्टा मुझे बताया कि मैं मरने तक देश की सेवा करना बंद नहीं करूंगा। सुबह में ठंडे पानी की बोतलें लेके निकल गए रास्ते में खड़े पुलिस कर्मचारियों को पिलाने के लिए और खाने के पैकेट लेकर भिखारियों को खिलाने के लिए। दोपहर को सिर्फ 2-3 घंटे ही घर पर आए होंगे और शाम को नींबू पानी लेके फिर चल दिए सेवा करने। कोरोना हो जाएगा तो क्या करेंगे? आप पिताजी से कुछ कहे प्लीज। देश सेवा पहले ही कर ली, गोलियां खाकर। अब बस, अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कौशा चिंतित स्वर में आसित से शिकायत कर रही थी। रो मत, मैं करता हूँ कुछ। मैं व्यक्तिगत रूप से पिताजी के पास जाऊंगा, चिंता मत करो। आसित ने वापस फोन पर ही जवाब दिया और सीधे गजेंद्र सिंह के पास गया और समझाने लगा। उसके सामने तो गजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि वह कल से नहीं जाएंगे, लेकिन जो देश सेवा की रगों में दौड़ रही है, उसे कौन रोक सकता है? ऐसी देश सेवा कि केवल 12 दिनों के बाद वही हुआ जो कौशा को डर था। गजेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ी और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मजबूत शरीर की तबीयत बिगड़ने में लंबा समय लगता है। कोरोना दूसरे स्टेज में पहुंच चुका था। ऑक्सीजन लेनी पड़े ऐसी हालत हो चुकी थी। कौशा और आसित तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन बेड कहीं नहीं मिला। कितनी सारी अस्पताल के चक्कर लगाने और कुछ परिचितों से संपर्क करने के बाद एक अस्पताल में एक बेड की व्यवस्था की गई। स्ट्रेचर भी मौजूद नहीं था, इसलिए गजेंद्र सिंह को व्हील चेयर में बिठाया गया और अस्पताल के दरवाजे से अंदर ले जाया गया। वह अच्छी तरह जानते थे कि कौशा और आसित ने उसके लिए इस बेड की व्यवस्था कैसे की थी। व्हीलचेयर रिसेप्शन के पास कुछ देर रुकी। वहां एक अनजान स्त्री अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए हुए रिसेप्शन पर रो रो के विनती कर रही थी, कृपया मेरे पति के लिए बेड की व्यवस्था करें। अगर वह नहीं बचे तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं अकेली कैसे जीऊंगी इस बेटी के साथ? कृपया मेरे पति को बचा लीजिए। गजेंद्र सिंह के अंदर का देशभक्त अभी तक ऑक्सीजन पर नहीं था। उसने महिला के पति को अपना बेड देने को कहा।
हालांकि कौशा और आसित ने समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी बहुत समझाया, लेकिन गजेंद्र सिंह एक से दो नहीं हुए। वे एक ही बात दोहराते रहे, मैंने अपना जीवन जी लिया है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। महिला का पति छोटी उम्र का है और उसकी एक बेटी भी है, उसे अधिक ज़रूरत है। अंत में महिला के पति ने बेड पाया और उसकी जान बच गई। गजेंद्र सिंह का घर पर इलाज शुरू किया गया। सिर्फ 2 दिनों में एक देशभक्त हमेशा के लिए देश को समर्पित हो गया। फिर से मानव जाति जीती और कोरोना हार गया। कोरोना कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लोगों की भावनाओं से वह नहीं जीत सकता। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।